बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ारून बहुत बड़ा इबादत गुज़ार था। इसने 40 साल तक पहाड़ की गार में रहकर इबादत की और बनी इसराइल की कौम में इबादत के एतबार से सबकत ले गया। इब्लीस ने इसको गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ शयातीन रवाना किए, मगर कोई भी इसको गुमराह ना कर सका। हत्ता कि खुद इब्लीस इसके मुकाबला के लिए आया और इसकी इबादत गाह के करीब आकर पहाड़ के एक जानब इबादत करने लग गया और इतनी इबादत की कि क़ारून पर सबकत ले गया। क़ारून थक जाता था, मगर अब इब्लीस नहीं थकता था। क़ारून रोज़े का नागा कर लेता था, मगर इब्लीस रोज़ाना बिला नागा रोज़े रखता था। इस तरह क़ारून के दिल में इसकी अकीदत पैदा हो गई और इसने इसके सामने घुटने टेक दिए। शैतान ने एक दिन क़ारून से कहा कि हम इस इबादत पर कनात करके बैठ गए हैं, हमें लोगों के दुख सुख में शरीक होना चाहिए, मखलूक़ खुदा से तल्लुक़ तोड़ना नहीं चाहिए। हम ना तो उनके जनाज़ों में शरीक होते हैं और ना ही जमात में, और हमें ये इबादत बनी इसराइल के अंदर रहकर करनी चाहिए। इस तरह हम इनके दुख सुख में भी शरीक होंगे और हमारी इबादत देखकर इनके दिल में भी इबादत का जज्बा पैदा होगा। चुनाचा ये दोनों पहाड़ से उतरकर बनी इसराइल के माबद में आ गए और वहाँ इबादत में मशगूल हो गए। बनी इसराइल हर तरह से इनकी खिदमत करते, खाना लाकर खिलाते और सब ज़रूरियात का ख्याल रखते। एक दिन शैतान ने क़ारून से कहा कि हम बनी इसराइल पर बोझ बन चुके हैं, ये तो अच्छी बात नहीं, हमें चाहिए कि ख़ुद कमा कर खाएं और लोगों से मुस्तगना हो जाएं। क़ारून बोला, फिर क्या राय है? इब्लीस कहने लगा कि अगर हम एक दिन मज़दूरी कर लें और बाकी हफ्ता इबादत में गुजार दें तो ये ठीक रहेगा। क़ारून ने इसकी बात मान ली और अब दोनों ने इस तरह करना शुरू कर दिया। कुछ अरसा के बाद शैतान ने कहा कि हम तो महज अपने लिए कमाते हैं, क्या ही बेहतर होता कि हम दूसरों पर सदका भी करते। आखिर बदनी इबादत के साथ माली इबादत का भी बड़ा दर्जा है। क़ारून बोला, फिर क्या राय है, हम क्या करें? इब्लीस ने कहा कि बेहतर ये है कि हम एक दिन तिजारत वगैरह करें और एक दिन इबादत करें। चुनाचा अब दोनों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब इब्लीस ने क़ारून को मालो दौलत का चस्का डालकर छोड़ दिया। रफ्ता रफ्ता क़ारून के सामने दुनिया के ख़जाने जमा होने लगे, तिजारत के असरार व रमूज़ खुलने लगे और इसके पास इतना ख़जाना जमा हो गया कि जिसकी चाबियाँ संभालना भी कारे दर्द था। मालो दौलत की मोहब्बत में आ गए वो बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर उतर आया और इसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। चुनाचा अल्लाह ताला ने इसको इसके तमाम ख़जानों समेत ज़मीन में धंसा दिया और इसे कोई भी काम ना आया। इसी वाक़या की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है कि हम इसे और इसके घर बार को ज़मीन में धंसा दिया और कोई भी इसका साथी अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद को ना आया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला का एक खूबसूरत नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें।